इति गुह्य, अंदर से अंदर गहरे से गहरा, गुफा से गुफा में, गुफा से गुफा में चले जाओ। सब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, रहती रहती जो ऐसा करने टूनल है शेष रह जाए सो आप इति गुह्यतम शास्त्र में उत्तम बयान एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानुष्यात् कृत्यकृत्यश्च भारत। जो कल हमने ऐलान किया था कि 4 बजे तक प्रवचन होंगे, अब 4 बज रहे सही, अब हम यही विश्राम देते हैं। मन मन इनमें प्रेरणा करे, प्रेरणा देने। अब मन में शक्ति नहीं रहेगी, मन में शक्ति कहां से आई? मन अन्न, अन्न पैदा किया भगवान, अन्न खाया शक्ति आई। मन अनाज, अनाज का शक्ति आई, शुद्धिकरण के तप किया। मन अनाज सत्य सत्तपो, तप किया शुद्धिकरण के लिए, तप के फल के लिए लोक बनाए, कर्म बनाए, कर्म लोक, फिर इनके न्यारे न्यारे नाम धरे। कर्म बनाए, लोक बनाए, न्यारे न्यारे नाम धराए सबके। नाम फिर इनसे कल्याण करने के लिए जप बताया। कर्म लोक नामा मनु जपो, मन के द्वारा जाप करो। जाप इसको कहते हैं आप, अपने को जानो। जे उत्पन्न हुए, तुम उत्पन्न नहीं हुए, तुम तो पहले से अजन्मा थे। जापो आपो तापो, जानो किसको जानो। खट दस कला ये ही जान ले, ये 16 कला, ये जिनसे संसार चल रहा है। 16 कला तुम्हारे अंदर है, 16 हुए। जड़ उपाधि को धर्म मान ले, ये सब जड़ उपाधि कहिए माया, ये सब माया के कार्य हैं, माया के धर्म है। चेतन का ये कभी नहीं। चेतन क्या है? अनसुया पुष्प सूत्रवत, जैसे माला में सूत कुआ हुआ है, ये माला है, ये माला में सूत है, तो फूल तो अलग अलग है, पर सूत सब में कुआ हुआ है। ऐसे ही आप जो आपका स्वरूप है, इन 16 कलाओं में व्याप्त है। अनुसराय को पुष्प सूत्रवत, पीताम्बर आप ही सत्य। पीताम्बर जी कहते हैं कि सत्य को आप ही हो। सत्य एक ही होता है। महात्मा लोग समझा रहे उस दिन से बारंबार, सत्य चित आनंद स्वरूप हो तुम। न जायते, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, न मृत्यते, न कभी मरते हो, तो धारण कर लो। न जायते मृत्यते वाक् पदाचन, कभी भी भूत्वा भविता वान भूया। अजो नित्य शाश्वतो, शाश्वत कहते हैं सदा एक सार है, न पुराना हो, नए से नया, पुराने से पुराना, सदा रहने वाला। शाश्वत उसको कहते हैं
कभी इसमें धब्बा नहीं लगे, कभी पुरानापन न हो और कभी नया, सदा नए से नया होना। ऐसा आपका स्वरूप बताया है। जैसे माला में और सूर हुआ है, ऐसे ही आपका स्वरूप जो है सब में 16 कलाओं में प्रवेश हुआ है। मोटे उदाहरण से योजना समझा रहे तो देखो 3 अवस्था, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। अब जागृत है, आप हो जान रहे हो, इसके बाद ये नहीं रहेगा। नींद निद्रा आएगी तो ये नहीं रहेगा, स्वप्न होगा तो तुम स्वप्ने को भी जानते हो। उसके बाद प्रलय होगी, जिसको नित्य प्रलय कहते हैं। सुसुप्ति अवस्था में तो आप वहां भी रहोगे। जब सुसुप्ति अवस्था से फिर जब प्रकट हो गए, निद्रा हट जाएगी, आप देखोगे, आप कहोगे एकदम आज बड़े सुख से सोया। पर मुझे सड़ना है, मुझे होश ना है, ये अज्ञान है। सुख का अनुभव हुआ तो अपने स्वरूप आत्मा का अनुभव हुआ, सुख से सोया। कछु होशना है, अज्ञान से आवृत था, निरावृत नहीं था। निरावृत होता है सत्संग से। अहम ब्रह्म या वृत्त में निरावरण है भान, दादू आदू रूप सो यो हम लियो। इस प्रकार से साक्षात हो जा जागृत में नहीं सब तत् त्वम त्वम तत् शिष्य रीति तत् परमात्मा, त्वम जीवा, तत् त्वम त्वम तत्। ऐसा जानने का हो, तत् त्वम त्वम तत् रीति है। सब वाक्य में जान या के वही परोक्षता अपरोक्षता की हान। इससे परोक्षता ईश्वर पर तत्पर परोक्ष है। ईश्वर इदम करके किसी ने नहीं देखा है, पर ज्ञान के द्वारा वह तत्व में परोक्षता थी, तुम में प्रच्छन्नता थी, तो तत् तुम कहने से वो परोक्षता हट गई और तुम तत् कहने से वो प्रच्छन्नता हट गई। तुम तत् तत् तुम रीति है। सब वाक्य में जान जाते हुए परोक्षता वो अपरोक्षता की ध्यान। ये वस्तु छिपी हुई है। इति गुह्यतमम शास्त्रम, शास्त्र कहता है इस बात को। इति गुह्यतमम शास्त्रम मृदमुत्तम मया नल। ये अनग, अनग कहते पापों से रहते। ये अनग कौन सी वस्तु है, वो कहां पर है? इति गुह्यतमम, गुह्य से गुह्य, अंदर से अंदर, अंदर से भी अंदर, गुह्यतमम शास्त्र विद्यम मयानल एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानुष्य। जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको पूजते, क्या हो जाता है? कृत्य कृत्यश्च भावना। फिर लोक में उनको कोई कर्तव्य नहीं रहता है।
अमर पद को अमर हो जाते। बैठे बैठे न कहीं जाना न कहीं आना, न कुछ लेना न कुछ देना। जैसे हैं ऐसी ही स्थिति में मुक्त हो जाए। कैसे? नेति नेति करके। महात्मा गा रहे थे पहले, नित्यानंद, जो जो दिखे है सो नासी। जो जो दिखता है, गौ गौ चर जहां लग मन जाई। तुलसीदास महाराज कहते हैं गौ माने इंद्रिय, और इंद्रियों का चर विषय। गौ गौ चर जहां लग मन जाई, सो सब माया। इसी प्रकार से जो जो दिखे है सो सब नासी। यहां से ब्रह्मलोक तक गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक चले जाओ तुम, कर्म के फल भोग करके यहीं आना पड़ेगा। इसी मर्त लोक में अमृत तो यही मिलेगा। अमर तो यही होंगे। किससे होंगे? ज्ञानामृतम, ज्ञान रूपी अमृत को पी करके कृत्य 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 हो जाओगे। तुम्हें करना कोई शेष नहीं रहेगा, केवल समझने की बात है। जिन आत्म रूप पयोजु भले, तिस त्रैविध कर्म मिटे सकले। तम आवृत आश्रत संचित ले, निज पावक भूल सो सर्व जन। जिन्होंने अपनी आत्मा स्वरूप को, जो गुह्य से गुह्य, अंदर से अंदर, अंदर से गुह्य से गुह्य तुम उसको जान लिया। कैसे जाना? नेति नेति करके। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो जो इदम होता जाए यह वो तुम नहीं। जो इदम करने को नहीं रहे आगे, इदम करने को नहीं शेष रह जाए, तो आप किसी प्रमाण से विषय न हो। सब प्रमाणों का प्रमाण है। तुम्हारा व्यवहार बुद्धि के द्वारा हो रहा है बाहर। पहला आत्मा का फोक्स, चेतनता बुद्धि में बढ़ती है, बुद्धि चेतन होती है। बुद्धि का फोक्स मन में बढ़ता है, मन चेतन होता है। चित्त में बढ़ता है, चित्त चेतन होता है, तो होता अहम अहम मैं। ये मैं का अध्यास पहले सर्व से पहले अंतःकरण में होता है। मैं सब कोई कहे, मैं तू जानन कोई। जो मैं तू मैं जानता, फिर आवागमन हो, उसका फिर आवागमन नहीं होता है, मुक्त हो जाता है। तो आत्मा का जो आप आत्मा स्वरूप है, चेतन है, सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, तुम्हारा
यह जो नाना प्रकार से बता रहे हैं ना संत, हृदय गर्भ श्रद्धया नभो पवन भूमि, पवन कम भूमि इंद्रवो मन अनाज सत्य सत्तपो कर्म लोक नाम जप। ये 16 कला है, ये 16 खट 10 कला ये जान ले, तो जड़ उपाधि को धर्म मान ले। पहले हृदय गर्भ हुआ, हृदय गर्भ सूक्ष्म जो अंदर है, इसको ब्रह्मा कहते हैं, जो प्रकट हुआ जिसने रचना की, तो हृदय गर्भ। उसके बाद श्रद्धा हुई, हृदय गर्भ चेतन हुआ, आत्मा का पक्ष पड़ा उसमें, उसके बाद श्रद्धा हुई, हृदय गर्भ श्रद्धा, उसके बाद ये आकाश पुंज, आकाश हृदय गर्भ श्रद्धा नभो पवन, वायु उत्पन्न हुआ, तेज तेज उत्पन्न हुआ, कम मन जल और पृथ्वी, 5। सबसे पहले हृदय गर्भ श्रद्धया आकाश पवन तेज जल भूमि, इनके बाद इंद्र भोग।